नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कपिंग थेरेपी और उसके प्रैक्टिकल अप्रोच के विषय में बात करेंगे। कपिंग थेरेपी जब भी करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास कपिंग किट का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरी कपिंग किट में जो है एक सक्शन गन है और अलग अलग साइज के इसमें जो है कप्स है। ये मेरा सबसे छोटा कप है और ये मेरा जो है सबसे बड़ा कप है। आप जब भी जो है मार्केट में कप्स लेने जाते हैं तो वहां पे अलग अलग साइज के कप्स मिल रहे होते हैं। जैसे कि मेरे पास इस तरह के जो है एक इस साइज का जो है कप है। इस साइज के कप में जो एक कप की कॉस्ट होती है वो 15 रुपए होती है। अगर आप 10 कप्स लेते हैं, 10 कप्स का सेट लेते हैं तो वो 150 रुपए कॉस्टिंग आती है। कपिंग थेरेपी जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है ड्राई कपिंग और दूसरी होती है वेट कपिंग। ड्राई कपिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास सक्शन गन होना चाहिए और एक कप हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, जिस जगह पे हमें कप लगाना है उस जगह उस साइज का जो है कप लेकर के उसको अच्छे से साफ कर लेना होता है जिस जगह पे हमें कपिंग करनी होती है। फिर उसके बाद कप को जो है सक्शन गन के आगे ऐसे जो है लगा लेना होता है। फिर जिस जगह पे हमें कपिंग करनी है उस जगह पे कप को ऐसे रख के सक्शन यहाँ पे ऐसे किया जाता है। जब हम सक्शन यहाँ पे कर लेते हैं फिर उसके बाद सक्शन गन को ऐसे घुमाने के बाद जब ऐसे निकाल लिया जाता है। ऐसा करने के बाद जो है 3 से 4 मिनट वेट किया जाता है और 3 से 4 मिनट वेट होने के बाद फिर जो है यहाँ पे जो नॉब दी गई है इसको ऐसे खींच लेते हैं तो जिससे एयर अंदर चली जाती है और कप जो है बाहर निकल आ रहा होता है। 3 से 4 मिनट कपिंग करने के बाद फिर यहाँ पे जो है रेडिशन होने के बाद तक के प्रोसीजर को जो है ड्राई कपिंग की जाती है। फिर उसके बाद अगर वेट कपिंग परफॉर्म करनी होती है तो जिस जगह पे रेडिश डिस्कलरेशन हुआ है निडल से उस जगह पे हल्का हल्का प्रिक कर देते हैं या फिर जो है फिर वहां पे सर्जिकल ब्लेड से हल्का कट लगा देते हैं। फिर उसके बाद फिर से उसी जगह पे कप रखने के बाद सक्शन किया जाता है। सक्शन करने से क्या होता है कि वहां से ब्लड लेटिंग होती है और जब ब्लड लेटिंग होती है 2 से 3 मिनट के बाद फिर जो है उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद जो है फिर जो है इसको पूरा डिस्पोज कर दिया जाता है। इतने प्रोसीजर को जो है हम लोग वेट कपिंग कहते हैं। जब किसी के पीठ में जो है कपिंग करनी होती है तो स्पाइनल कॉर्ड या फिर रीढ़ की हड्डी के जस्ट ऊपर कप्स हम लोग नहीं लगाते हैं, उसके जस्ट पैरेलल सर्वाइकल रीजन से धीरे धीरे करके एक एक कप लगाते हुए थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन तक जो है हम लोग कप्स लगाते हैं। अगर किसी के नी जॉइंट में जो है पेन हो रहा होता है तो उसमें कप्स लगाने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग उस जगह पाल्पेट करते हैं, किस जगह पेन हो रहा है, वहां स्वेलिंग कैसी है उसको अच्छे से एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने के बाद फिर वहां पे कप लगाते हैं। कप लगाने के बाद 3 से 4 मिनट वेट करते हैं। वेट करने से के बाद फिर वहां पे जब कप हटाते हैं तो वहां रेडिश डिस्कलरेशन हो जाता है। रेडिश डिस्कलरेशन होने तक जो है हम लोग ड्राई कपिंग कहते हैं। फिर उसके बाद अगर फिर निडल से प्रिक करके फिर से कपिंग करते हैं उस प्रोसीजर को फिर वेट कपिंग कहा जाता है। अगर किसी को जो है अबाहुक यानी फ्रोजन शोल्डर हो गया हो तो उसमें 4 कप टोटल लगाए जाते हैं। एक एंटीरियर लगाया जाता है, एक पोस्टीरियर लगाया जाता है, एक सुपीरियर लगाया जाता है और एक जो है लैटरल लगाया जाता है। ये कपिंग जो जितनी लगाई जाती है या फिर जितना भी ब्लड लेटिंग करना होता है ये पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, पेशेंट का जो स्वेलिंग है, पेशेंट में जो पेन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या फिर जो है किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो उसमें इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे जा रहे होते हैं। किसी को अगर सियाटिका की प्रॉब्लम है तो उसमें पहली सिटिंग में 70% रिजल्ट में देखने को मिल रहा होता है और दूसरे से तीसरी सिटिंग में पेशेंट को बहुत ही ज्यादा आराम मिल रहा होता है। अगर किसी को सियाटिका की प्रॉब्लम है और उसमें जो है कपिंग करनी है तो यहाँ लंबर रीजन से हम लोग कप लगाना स्टार्ट करते हैं, फिर सियाटिक नॉच पे फिर इससे 5 से 6 कप जो है नीचे तक लगा देते हैं तो पहली सिटिंग में पेशेंट को बहुत ही ज्यादा आराम मिल रहा होता है। किसी को जो है डिफॉर्मिटी हो, किसी को जो है अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ हो तो पैरेलल साइड में जो कप लगाते हैं तो उससे अलाइनमेंट में भी काफी सुधार आता है। किसी को आर्थराइटिस हो, किसी को जो है ज्वाइंट में स्टिफनेस हो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे होते हैं। अब इसके रिजल्ट के विषय में अगर बात करें, किसी को जो है एक ही दिन में अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल जाता है और किसी को 3 दिन जो है लगते हैं अच्छे से अच्छा रिजल्ट पाने के लिए।